खुदा यसु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल फ़तमन नाम में आप सबको मुबशर रमज़ान का सलाम। और मैं आप सबकी मसीह में सलामती चाहता हूँ। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी खुदा की खादमा में मिस कवल और आज आपको खुदा के कलाम से शेयर करेंगी। जो आज हमारा टॉपिक है वो दुआ पर है। और आज हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम से कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर जाएं, मैं खुदा की खादमा का आपसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा। खुदा की खादमा जो है इब्रानियों की लैंग्वेज सीख रही है खुदा के कलाम से और पंजाब यूनिवर्सिटी से सीख रही हैं। और आप बताएंगी कि आप क्या सीख रही हैं। अब्रानी लैंग्वेज जो कि ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें लिखा गया है, तो ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो वो मैं सीख रही हूँ ताकि हम खुदा के कलाम की अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की खादमा जो है इब्रानी लैंग्वेज सीख रही हैं और एमफिल भी कर रही हैं साथ। खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। तो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम से और हम अब खुदा के कलाम से शेयर करेंगे कि दुआ हमें दुआ के ऊपर हमारा टॉपिक है और खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम से सीखें, हम दुआ करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटा सा हम गीत गाएंगे, वर्स गाएंगे। हालेलुया। रूह पाक तू मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा, मेरी जान जिस्म रूह पर, रूह पाक तू जुम्बश कर, मेरी जान जिस्म रूह पर, रूह पाक तू जुम्बश कर। हालेलुया। मसीह में आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। आसमानी बुजुर्ग खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी फरोतनी के साथ तेरी हजूरी में झुक जाता है खुदावन जी। और खुदावन तेरी खादमा को खुदावन तुझे बाकी बर्रे के लहू में छुपाता हूँ खुदावन, और अपने आप को बर्रे के लहू में छुपाता हूँ खुदावन। जब हम खुदावन तेरे कलाम को शेयर करें खुदावन, तेरे कलाम की मुनादी करें खुदावन, हम घटते जाएँ और यीशु नाम बढ़ता चला जाए खुदावन जी। और खुदावन बहुत से लोग बरकत पाएँ, बहुत से लोग नजात पाएँ खुदावन जी। और खुदावन जो हमारा टॉपिक है खुदावन, खुदा रोल कुछ तो हमें हिकमत दिलाई देना खुदावन जी, अपने कलाम के भेद और मुकाशफात खोलना खुदावन जी। हम घटते जाएं तू बढ़ता जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल को उसके नाम को देता हूँ। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है कि हम दुआ क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए और दुआ की हमें क्या ज़रूरत है। और दुआ जो है खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो आज हम क्वेश्चन भी करेंगे मैडम से, और मिस हमारी जो है बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। तो आज हम बहुत से क्वेश्चन भी इनसे करेंगे कि दुआ क्यों, हमें क्यों दुआ करनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन इनसे यही है कि हमें क्यों दुआ मिस करनी चाहिए, कि ताकि लोगों को भी पता लगे कि हमें दुआ तो करते हैं तो हमें दुआ की अहमियत भी उसकी पता होनी चाहिए कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए। बिल्कुल। सबको जो देख रहे हैं, मेरी तरफ से मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और अब सब मसीह में और ज़्यादा ग्रो करें। जो लोग खुदा को ऑलरेडी जानते हैं, नजात याफ्ता है, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेशली उनके लिए है कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं मसीह यीशु में। सिर्फ निजात पा लेना इट्स नॉट द एंड, कि आपने सिर्फ निजात पानी है, उसके आगे ग्रोथ भी हम पे ज़रूरी है। ग्रो हम करते जाएं रोज़ ब रोज़। कलाम में जिस तरह लिखा है कि रूह में मामूर होते जाओ, तो रूह की जो मामूरी है वो हम पर फ़र्ज़ है कि हमने कैसे, क्योंकि पाखरू के डिफरेंट लेवल हैं। एक है कि पाखरू जब हम तौबा करते हैं तो तब भी हमारे साथ पाखरू होता है, फिर उसकी भरपूरी है। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा नाप नाप के पाखरू नहीं देता, यानी कि उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तो हर रोज़ जब हम दुआ में बढ़ते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें पाखरू से भरने की ज़रूरत है, लेवल्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे भाई ने क्वेश्चन किया है कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था कि लोग सिर्फ समझते हैं कि दुआ जैसे ये है कि अपनी जो रिक्वेस्ट हैं, अपनी नीड्स हैं, वो खुदा के सामने पेश करना है। ये
ये दुआ नहीं है। दुआ बहुत ही वास्ट है, लेकिन सबसे पहले अभी हम समझते हैं इसकी डिफरेंट डायमेंशंस है। फर्स्टली हम समझते हैं कि दुआ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि खुदा तो ऑल नोइंग गॉड है, वो तो सब कुछ जानता है। तो फिर हमें दुआ करने की ज़रूरत, हमें दुआ में कहना क्यों पड़ता है कि खुदा हमें ये दे, हमारी ये नीड है, हम परेशान हैं। तो इसका आंसर यहाँ हमें पहली बुक में मिल जाता है। पैदाइश की पहली बुक है, उसका ये 28 वर्ष है। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को महमूर व महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो इसमें ये बात है कि ये जो ज़मीन है जहाँ हम रह रहे हैं वो खुदा ने हमें दी है। और खुदा भी क्या है कि अपने जो खुदा ने कलाम है, खुदा उसको पूरा करने में वफादार है और कभी खुदा अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। तो जब खुदा ने ये ज़मीन हमें दे दिया है तो इसके ऊपर जो होना है, जो हमारी लाइफ में होना है, वो हम ही कमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं खुदा हमारे साथ ये हो, हमें ये ब्लेसिंग मिले, तो इटसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी है। खुदा हमें कठपुतलियों की तरह ट्रीट नहीं करता। खुदा इस तरह से हमें कंट्रोल नहीं कर रहा। जो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे वो ही होगा। जैसे कि कलाम में लिखा है कि जो तू चाहेगा मेरे नाम से मांगेगा वो होगा। तो ये बहुत ही खुदा हमारी समझे कि रिस्पेक्ट करता है, हमारी इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की। तो खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है क्लेम करने की। हम जब तक क्लेम नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआ करें। जिस तरह पौलुस रसूल तीमुथियुस के खत में तीमुथियुस को कहता है कि जो भी तेरे बारे में नबूवत हुई है उसके बारे में अच्छी कुश्ती लड़ाई कर। लड़ाई क्या है, मतलब वॉरफेयर, यानी दुआ। ठीक है। तो जो तीमुथियुस को पौलुस रसूल ने गिफ्ट दिए थे, जो नबूवतें की थी, वो ऐसे नहीं पूरी होनी थी जब तक उसके बारे में दुआ ना की जाती। क्योंकि ये ज़मीन हमारी है, ये खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, हम खुदा के। तो खुदा अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। जब तक हम वो सारी चीज़ें करने के लिए खुदा को कहेंगे नहीं, खुदा हमारी लाइफ नहीं चेंज करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथिस्ट भी हैं, स्पेशली जो खुदा को नहीं मानते, कहते दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, बताएं कि ये क्यों हो रहा है। खुदा तो यानी कि ऑल माइटी है, वो रहीम है, वो तो बहुत अच्छा खुदा है। वो अलाउ क्यों करता है? अलाउ इसलिए करता है कि दिस इज़ आवर लैंड, खुदा ने ये हमें दी है। तो जब हम ही खुदा को अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में काम नहीं करने देंगे, तो फिर खुदा नहीं करेगा, इंटरवीन नहीं करेगा। वो खुदा सैटन की तरह काम नहीं करता, खुदा कब्जा नहीं करता। खुदा क्या करता है कि हमें काम करने देता है, हमें देखता है कि हम क्या चाहते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम दुआ करें, हम दावत दें खुदा को अपनी लाइफ में, जो हम चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में हो, ब्लेसिंग हो। तो ऐसा नहीं होगी, हमें उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी। इस वजह से प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया सिस्टर जी ने कि दुआ जो है कि खुदा को हम वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो खुदा ने ज़मीन हमें दी गई है, तो उस खुदा ने जब ज़मीन हमें दी है तो हम ज़मीन पे जो कुछ मांगे तभी खुदा हमें देगा। हालेलुया। तो इसी तरह मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे खुदा की खादमा ने कितने अच्छा जवाब दिया कि हमें खुदा को खुद ही अपने दुआओं में वेलकम करना, तो खुदा हमारी नीड्स को पूरा करेगा। ठीक है। तो एलिया भी जैसे खुदा का खादम था, तो वो दुआएं करता था, तो दुआ के वसीला से, तो इसलिए दुआ ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें दुआ क्यों करना चाहिए। तो दुआ एलिया जब करता था तो खुदा उसकी दुआ को सुनता था। तो इसी तरह हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है सिस्टर जी से आपसे कि दुआ क्या है? क्या अपनी नीड्स खुदा को बताना दुआ है? एक्चुअली दुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है। दुआ एक बहुत ही वास्ट वर्शिप है। एक्चुअली इज़ अ वर्शिप, खुदा की के साथ रिलेशन है। तो जब हम दुआ करते हैं, इट डजंट मीन कि सिर्फ हम खुदा के सामने अपनी प्रेयर लिस्ट दे दें कि ये हमारी नीड्स हैं, आप पूरी कर दें और बस ओके बाय हम जा रहे हैं। ऐसे नहीं, एक रिलेशन होना चाहिए। अगर हम खुदा को नहीं समझते ना कि खुदा जिंदा खुदा है, खुदा रियल खुदा है, वो हकीकी है, तो फिर हम अपनी रिक्वेस्ट बस दे के चले जाते हैं। आप खुदा को रियल समझे, हकीकी समझे। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं दुआ करते चले जाते, खुदा के आंसर का वेट नहीं करते, वो टाइम स्पेंड नहीं करते खुदा के साथ। जबकि कलाम में लिखा है कि खुदा
के जो तालिब हैं, जो खुदा का वेट करते हैं, वो स्ट्रेंथ पाएंगे, वो बहाल किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बस मैं अपनी बात करके और चली जाऊंगी तो कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपसे जो मैंने क्वेश्चन किए उस वक्त वो ना उसका आंसर करें, और यानी कि एक तरह से अगर हम सिर्फ खुदा से दुआ करते हैं और चले जाते हैं, वेट नहीं करते खुदा की हजूरी का कि पाक रूह हमें छुए, जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस तरह से वो खुदा की वजूद का, उसके हकीकी होने का इनकार करते हैं इस तरीके से। तो हमें चाहिए कि हम जब दुआ करें, खुदा की वर्शिप करें, खुदा का थैंक्स करें, फिर अपनी प्रेयर जो है, रिक्वेस्ट है, वो भी दें, क्योंकि वो भी खुदा ही पूरी करता है। लेकिन फिर पाकरू को मौका दें, खुदा के सामने आए, पाकरू को मौका दें कि पाकरू हमसे क्या कहना चाहता है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा ताकि हम पाकरू काम करें, क्योंकि जैसे जैसे हम दुआ में इंक्रीज कर होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हाँ नहीं, जो लॉन्ग प्रेयर्स हैं, इतनी लंबी लंबी दुआ करने की क्या ज़रूरत है, खुदा तो जल्दी से सुन लेते हैं। लंबी दुआएं खुदा को नहीं ज़रूरत, हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुदा के साथ रिलेशन में आते हैं तो हमारा जो फ्लैश है, जो जिस्मानी नीयत है, जैसे जैसे हम दुआ में इंक्रीज करते हैं, टाइम बढ़ता है, वो ख़त्म होता जाता है और स्पिरिट में हम आ जाते हैं, फिर वो चीज़ पूरी होती है जो स्पिरिट में। इसीलिए लिखा ना ये इत्सियों के हाथ में, हर वक्त हर तरह से रूह से दुआ करते रहो। तो रूह के बगैर इम्पॉसिबल है कि कुछ भी हमें मिले या कुछ भी हम ग्रो करें। तो स्पिरिट में आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हम जिस्म से भरे हुए हैं, जिस्म की ख्वाहिशात, दुनिया की चीज़ें। तो जब तक हम इससे बाहर आके नहीं सोचेंगे तो हम तब तक नहीं खुदा को अपनी ज़िंदगी में दावत दे सकते, हम काम करने का मौका नहीं दे सकते। तो ये वजह है कि क्यों हमें दुआ लेंथ के साथ करनी चाहिए, टाइम लगा के करनी चाहिए। और दुआ सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नीड्स को हम लेकर आए, रिलेशन बनाना है। इस तरह से आपको पता है ज़्यादा खुदा को तकलीफ होती है। आप सिर्फ नीड्स करके, नीड्स बता के चले जाए तो खुदा सोचे क्या खुदा सोच रहा होगा हमारे बारे में, कि मतलब इन्होंने मुझे क्या समझाया। एक एटीएम मशीन है, कार्ड डाला, पैसे निकाले, ठीक है, अब बाद में चले गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। खुदा ने हमें रिलेशन के लिए पैदा किया, कम्युनिकेशन के लिए पैदा किया। जैसे जेनेसिस 1 चैप्टर, उसमें हमें पता चलता है कि खुदा हमारा हमसे रिलेशन चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है। तो ये वजह है कि हमें खुदा के साथ रिलेशन रखने की ताल्लुक। तो दुआ एक्चुअली ये है रिलेशनल थिंग है, ये दुआ नहीं है, इसको बल्कि रिलेशन कहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि दुआ की हमें क्यों ज़रूरत है। तो दुआ जो है खुदा के साथ रिलेशनशिप है। तो हम अक्सर सिस्टर जी ने जैसे बताया कि अक्सर लोग यही करते हैं कि दुआ के अंदर अपनी ज़रूरियात सिर्फ खुदा को बताते हैं, मगर दाऊद नबी कहता है कि खुशी से उसकी इबादत करो। खुशी से इबादत तभी कर सकते हैं जब हम खुदा के साथ दुआ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो टाइम स्पेंड तभी करेंगे, तो जब टाइम स्पेंड करें तो खुदा का रूह हमें छुएगा। तो सिस्टर जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि खुदा के साथ रिलेशन बनाना है हमने, ठीक है। तभी हमें खुदा को हमें अपनी नीड्स बतानी ज़रूर है, मगर जब हम रिलेशन बनाएंगे, तो जब हमारा किसी इंसान के साथ रिलेशन होता है तो हम उसे अपनी ज़रूरियात बताते हैं, तो वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारा हल भी बताता है, ठीक है। इसी तरह खुदा को भी कि हम अपनी रिलेशनशिप उसके साथ बनाएंगे तो हम अपनी नीड्स भी उसे बताएंगे। तो जैसे हम बाइबल में से देखते हैं, दानियल जो है, दानियल खुदा के आगे झुकता, ठीक है। दाऊद नबी खुदा के आगे झुकता, तो इब्राहिम भी खुदा से दुआएं करता, तो खुदा ने उसे कौमों का बाप बनाया, ठीक है। तो जब वो खुदा का रूह को उससे छूता है, खुदा का रूह उसके अंदर काम करता है, तो उसकी दुआओं का वक्त बढ़ जाता है। अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं लंबी दुआएं करता है, मगर फ़र्क तो नहीं पैदा। मगर जो लंबी दुआएं करते हैं वो रूह से भरे होते हैं, ठीक है। हालेलुया। तो मेरा तीसरा सिस्टर जी से क्वेश्चन है कि दुआ कैसे करनी चाहिए और अक्ल से, रूह से दुआ के क्या मायने हैं। जी सिस्टर जी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि दुआ हमें कैसे करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने एक वर्ड्स भी बताई, इफ्सियों के हाथ में लिखा है, हर तरह से, हर वक्त और रूह से दुआ करनी चाहिए। रूह यही है कि जब हम खुदा को जानते हैं, हम जो है स्पिरिट उसमें आते हैं, जब जिस्म की ख्वाहिशात, जो हमारा फोकस है दुनियावी चीज़ों की तरफ, वो ख़त्म होता है, तो फिर रूह खुदा का पाक रूह काम करता है। और पाक रूह के जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट लेवल है, हमें ज़रूरत है कि इंक्रीज़ करें पाक रूह में हर वक्त, हर रोज़। कुछ लोग कहते हैं जी हम तौबा कर लेते हैं तो हमें पाक रूह हमारे साथ है, तो हमें नेक्स्ट ज़रूरत नहीं है पाक रूह की, गैर ज़ुबानों की ज़रूरत नहीं है या पाक रूह मांगने की ज़रूरत।
ठीक है, मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, पाकरू तौबा करवाता है, पाकरू ही नजात का काम करता है। पाकरू के बगैर तो इम्पॉसिबल है ये, ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि रूह से हो जाएगा। तो रूह से ही सब कुछ होना है। तो जब हम पाकरू को अलाउ नहीं करते और सिर्फ एक उसको बाउंड कर देते हैं कि हमने बस निजात पा लिया तो इनफ है, तो इस तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये अबलीस का एक बहुत बड़ा हथियार है जो पाकरू के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कलीसियाओं को दिया हुआ है, लोगों को दिया हुआ है, चर्चिस को दिया हुआ है कि नहीं, आपके पास पाकरू है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास है, मांगे ना, तो आपको भरने की तो खुदा ने कहा है कि पाकरू से भरते जाओ। ये वाली वर्ड्स क्यों हम छोड़ देते हैं? जो पाकरू से भरने की ड्यूटी हमारी है। तो उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। आपने निजात हासिल कर ली, आप स्टेप हुए हैं, फिर आपको गैर ज़बानों के साथ दुआ करनी चाहिए, आपकी तरक्की है। अगर आप नहीं भी करते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी, तो दुआ नहीं करनी चाहिए ना गैर ज़ुबानों के साथ, ये ऐसे भी करनी है पाकरू, या ये साइन नहीं, वो एक अलहदा बात है। ठीक है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं पाकरू से भरने की। तो अगर हम गैर ज़ुबान में दुआ नहीं करेंगे तो ये हमारी जो दुआ है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी क्या वजह है, क्यों हमें गैर ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है दुआ में? क्योंकि हर चीज़ जो दुनिया में है वो शैतान ने करप्ट कर दी। इसी तरह हमारी लैंग्वेज भी है। फॉर एग्जांपल, हम नहीं जानते, जो हम आम लाइफ में वर्ड्स बोलते हैं वो किसी और लैंग्वेज में बुरे हैं। तो इस तरह से ये हमें करप्शन नज़र आती है। तो जब हम पाकरू और गैर ज़ुबान के साथ दुआ करते हैं तो वो सीधे सीधे खुदा के पास जाती है, और हमें नहीं पता किस तरह से दुआ करनी चाहिए। तो जब हम गैर ज़ुबान के साथ करते हैं तो पाकरू इंटरसेशन में हमें ले जाता है, शफायत में ले जाता है। कलाम में लिखा है कि हमें नहीं पता कैसे दुआ करनी चाहिए, लेकिन पाकरू आहें भर के रो के, तो वही जो हमें एक्चुअल में चाहिए जब हम गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं, वही हमारी लाइफ में होता है, जो हमारी नीड्स होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिनको पाकरू, जिन्होंने तोबा किया, हाँ मैं उनके साथ पाकरू है, खुदा का रूह है, पाकरू ही तोबा करवाता है, लेकिन अब उन्हें भरने की ज़रूरत है, रूह से भरने की ज़रूरत है। वो मांगे कि हम रूह से भरें। जब वो भरे जाएंगे, उनको गैर ज़ुबानें मिलेंगी, तो वो क्या होगा कि वो रूह के साथ दुआ करेंगे। और अकल से क्या है कि जब हम देखते हैं, हालात देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है, उसका बेटा नशे कर रहा है, तो वो दुआ करेगा कि खुदावंद इसको ये हैबिट इसकी छूट जाए। तो ये हम अकल से, हमें नज़र आ रहा है, हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो रूह से है वो क्या है कि हम भरेंगे, रूह से गैर ज़ुबान में दुआ करेंगे, वो हमारे पास होगी जो रूह से दुआ करना है। इसके अलावा हम अकल में रहते हुए भी रूह से दुआ करते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल रेलम में हमें एंटर होना पड़ता है, रूहानी लेवल में हमें जाना पड़ता है। तो ये अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ऐसे लफ्ज़ों में आपको समझ आएगा, तो नहीं, रूह के बगैर आप नहीं देख सकते इन बातों को। जब मुझे पाकरू नहीं मिला था, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, खुदा ने कैसे जान दी, ब्लड बहाने की ज़रूरत क्यों है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही, और मुझे क्वेश्चन आंसर भी मिलते थे, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आते थे, दिल में उतरते नहीं थे। लेकिन जब पाकरू मिला तो वो ऐसे एकदम से बातें खुली, रिवील हुई। तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो ये मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसको हासिल करें। पाकरू इज़ अ रियली अ लाइफ। पाकरू के बगैर जो आप दुआ करते हैं वो उतनी पावरफुल नहीं है। और इस वक्त जबकि लास्ट दौर है, एंड टाइम है, जीसस क्राइस्ट जल्दी आने वाले हैं, तो पाकरू की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरी आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप सब रूह में बढ़ने की कोशिश करें, रोज़ रोज़ बढ़ते जाएं, उसकी हर एक नेमत को हासिल करें। क्यों हम सिर्फ तौबा के बाद रुक जाते हैं? पौलुस रसूल तो कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, पाकरू की हर नेमत मेरे पास है, मैं सबसे ज़्यादा गैर ज़ुबानी बोलते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं चाहते कि उस तरीके से बने, गैर ज़ुबानी ज़्यादा से ज़्यादा बोले, हर नेमत को लें, नबूवत की लें, इल्मियत की लें, रूहों की इम्तियाज़ की लें, हर एक नेमत में मूव करें। तो ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम इस तरह से बढ़े। ये एक्चुअली ब्लेसिंग है। तो जो बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली होंगी, उन्हें फिर हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम किसके बच्चे हैं? शेर के। यीशु मसीह क्या है? यहूदा का शेर है। तो हमें ये, अब जो शेर का बच्चा है वो ऑटोमेटिकली उसी की फितरत पर पैदा होता है। उसे ये दुआ नहीं करनी पड़ती कि मैं ज़ोर से धाड़ पाऊँ, मैं अच्छे से शिकार पाऊँ। तो हमें ये एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी अगर हम रूह में आ जाएंगे। सिर्फ हमें ज़रूरत है खुदा के इमेज को अपने अंदर प्रोड्यूस करने की, तो फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमसे होंगी। तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए रूह के साथ, अकल के साथ, खुदा को जान के, कलाम को पढ़ के, फिर हो सकता है हम खुदा में इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड।
सिस्टर जी ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है कि हमें रूह में रह के दुआ करनी। तो रूह जो पौलुस रसूल की आप बात करती, तो मैं इसमें और भी शेयर करूँगा कि पौलुस रसूल कहता है कि जब रूहानी तरक्की जब होती है, जब हम गैर ज़ुबानी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी रूहानी तरक्की होती है। जब हम गैर ज़ुबानी बोलते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं खुदा से बातें करता हूँ, ठीक है। तो गैर ज़ुबान मिलना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। ये जिनको मिलती है तो वो रूह में रह के दुआ करते हैं। तो जैसे सिस्टर जी ने जवाब दिया कि अक्ल के साथ भी करनी है, और अक्ल वही है कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का बेटा नशे में है, किसी का बाप बीमार है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, तो ये अक्ल के साथ दुआ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह सिस्टर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रूल कुछ जब हम पे नाजिल होता है, तो जब खुदावन यीशु मसीह के शिगिर्द जब एक कमरे में दुआ कर रहे थे तो उनके ऊपर गैर ज़ुबानें जारी हुई, आग की शोला जैसी, खुदा उनका कलाम फरमाता है आग के शोला जैसी ज़ुबानें उन पर जारी हुई। तो जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो अबलीस भागता है वहाँ से, ठीक है। अबलीस डरता है गैर ज़ुबानों से, ठीक है। तो पालूस रसूल कहता है कि गैर ज़ुबान जब तू बोलता है तो अपनी रूहानी तरक्की करता है, तो हमारी रूहानी तरक्की भी होती है इसमें। हालेलुया। तो हम एक चौथा क्वेश्चन है, तो मैं सिस्टर जी से पूछूंगा कि हम सब दुआ की अहमियत को जानते हैं, हम सब दुआ की अहमियत को जानते हैं, मगर हम दुआ नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह है? जी सिस्टर जी। राइट, ये आजकल की कह लें कि हर एक जो मसीही है उसकी ज़िंदगी का चैलेंज है। और ये पहले मुझे भी चैलेंज था इसका कि प्रेयरलेसनेस कि हमारी लाइफ में आती है, ये एक स्पिरिट होती है प्रेयरलेसनेस की, कि हम सब कुछ जानते हुए भी, ये कितना अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था कि सब कुछ जानते हैं, दुआ की अहमियत भी जानते, कलाम भी, तो लेकिन क्या कि हम दुआ फिर भी नहीं करते। बहुत ही अजीब लगता है। तो ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। तो फिर एक पास्टर है इंडिया के, पास्टर अंकुर नूरुल्लाह जी, उनके मैंने मैसेजेस सुने, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली और ग्रोथ हुई रूहानी तौर पे। जब मैंने सीखा तो वहाँ पे ही उन्होंने मैं उनका मैसेज सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो प्रेयर है वो बहुत ही एक पावरफुल वेपन है अब्लीस के अगेंस्ट। इसीलिए अब्लीस चाहता है कि हम उसे इस्तेमाल ना करें। आप देखें हर एक की लाइफ में वो कलाम भी पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दुआ जहाँ आएगी, या फिर उस अब्लीस कह देगा आप 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, चलते चलते कर लें, इस तरीके से। तो दुआ सबसे ज़्यादा जो सोचने की बात है कि जो अब्लीस है वो प्रेयर लाइफ पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि जो प्रेयर है वो रिलेशन है खुदा के साथ। और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ रिलेशन में आते हैं, खुदा का रूह हमें टच करता है, खुदा हमें टच करता है। तो जब हमें खुदा छूता है, अनॉइंट करता है, मसा करता है, तो खुदा की जो सफ़ात है, खुदा के करैक्टरिस्टिक्स वो हम में आते हैं। इस वजह से अब्लीस हमें रोकता है दुआ करने से, क्योंकि जब हम उस तरह से जब हम दुआ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम खुदा के इमेज पर बनते जाते हैं। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो हमें जिस्मानी काम आएंगे, हमें गुनाह आएंगे, और प्लस अगर गुनाह होगा तो भी हम दुआ नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिस्टर जी जैसे लोग बहाना बना देते हैं कि मैं काम में बिजी था इसलिए मैं दुआ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये लोग भी अक्सर करते हैं कि हम जॉब पे, हमारी ड्यूटी टाइम ये हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि हम जब दुआ करते हैं तो हमें बेशक काम पे भी है तो वहाँ पे भी हम थोड़ा टाइम निकाल करके दुआ कर सकते हैं। हाँ जी, अब बाइबल से हम देखेंगे डैनियल नबी जो कि दूसरे दर्जे का हाकिम था, ठीक है, उससे ज्यादा तो आप बिजी नहीं है डैनियल से। वो 3 टाइम खुदा के सामने हाजिर होता था, जबकि बादशाह ने मना भी कर दिया नबूकदनेस्सर ने कि नहीं, सिर्फ एक खुदा की मेरे मुजस्मे के आगे झुकना है। तो वो फिर भी खुदा के सामने जाता था। और दूसरे जो है जो खुदा का पसंदीदा नबी और बादशाह भी है दाऊद नबी तो पूरे इस्राइल को करता था। और मेरे ख्याल से कोई भी हम में से बादशाह नहीं है इस वक्त, कोई भी पीएम नहीं है, लेकिन वो 7 दफा, ज़बूर में लिखा है 7 दफा खुदा के सामने हाजिर होता था। तो आपका क्या ख्याल है कि दाऊद बस 1 मिनट के लिए गया और आ गया, 1 मिनट के इस तरह से 7 दफा नहीं? तो आप हाँ जी देखिए, तो उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग देखें, उसने 60 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी दाऊद नबी ने। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनता था, खुदा के सामने। तो फिर हमें यकीन करने की जरूरत है, आपके जितने भी काम है, अगर आप बहुत बिजी हैं दुआ के लिए तो यकीन मानिए आप बहुत बिजी रहेंगे ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। अगर आप बहुत बिजी हैं दुआ के लिए, आप फिर बिजी होंगे कि आपको कोई बरकत मिले, कोई ब्लेसिंग मिले, कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स, कोई नीड्स पूरी हो। खुदा के लिए टाइम नहीं है तो मतलब आप ब्लेसिंग को अपनी छोड़ें। तो ये तो बहुत ही एक
अजीब सी बात हो जाएगी ना, मतलब कि जिसने आपको ब्लेसिंग देनी, बरकतें देनी, आप उसी के पास नहीं जा रहे। तो ये एक्चुअली सारा जो है कलाम में लिखा है कि अबलीस है वो अदम मार्फत से लोगों को हलाक करेगा, नॉलेज ना होने से। आप जानिए, आप सीखिए, जो जो ब्लेसिंग है ना मशरिक से ना मगरिब से, खुदा से मिलती है। खुदा के पास आइए, और सिर्फ ब्लेसिंग के लिए नहीं, इंक्रीज करने के लिए। और ये एक अलहदा ही जिंदगी है, अलग ही लाइफ है जो खुदा के साथ है, रूहानी लाइफ। आप जब इसमें एंटर हो जाएंगे फिर आपको दुनिया की लाइफ अजीब लगेगी। अभी जो दुनियावी लोग हैं उन्हें लगता है कि ये जो मसीही लोग हैं या जो मसीही बातें हैं, कुछ लोग मसीही भी कहते हैं, नहीं ये भी नहीं अच्छा, हर वक्त ही हम कहते रहे हैं ना कि हर वक्त हम हर रूहानी बनने की हर वक्त नहीं जरूरत। अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप सिर्फ दुआएं करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं होता कहते हैं। मगर ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होता है जो हर वक्त दुआ में ठहरता है। कलाम में लिखा है जिसने रूह को चख लिया ना एक दफा, वो फिर उससे जा नहीं सकता। तो एक दफा मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सपीरियंस को हासिल करें, पाक रूह में खुदा की बादशाही के साथ एंटर हो, अदरवाइज आप नहीं जान सकते क्या खुदा। कलाम में लिखा है पाक रूह के बगैर आप नहीं जान सकते। तो होली स्पिरिट के साथ ज़रूरी है आप लोग दुआ करें। और ये जितने भी ये जो कलाम है ये आपकी ज़िंदगी में तभी पूरा होगा जब आप रूह के साथ दुआ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलाम में लिखा है मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, तो कैसे, मतलब हम सोचेंगे लिखा हुआ है बस ये पूरा जाएगा, नो, ये ऐसे नहीं पूरा होगा। दुआ जब तक आप नहीं करेंगे, खुदा को कहें कि खुदा ये आपने लिखा है मेरी उम्र को दराज कर, रासबाज की उम्र दराज होगी, उसको किसी नेमत का मताज है, फिर आपकी लाइफ में वो काम एक्टिवेट होगा। वरना देखिए पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को क्यों कहा कि जो जो नबूवतें हुई हैं उसके लिए तू लड़ाई कर, कुश्ती कर। और आपको बताऊं कि क्या है दुआ, दुआ एक लड़ाई है, एक जंग है। अबलीस हाँ जी ऐसे नहीं हमें आने दे देता, दुआ में ऐसे इजीली हमें टाइम नहीं करना दे देता, हमें कुश्ती लड़नी पड़ती है। प्रेयर इज अ रेसलिंग। पौलुस रसूल ने क्या कहा था कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली, अपनी जंग को अच्छे से ख़त्म किया, अपनी लड़ाई को ख़त्म किया। तो जो एक जंग होती है उसमें हमें एफर्ट करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल आपका दिल नहीं चाह रहा तब भी आप दुआ करें, जब नहीं दिल चाह रहा तब तो बिल्कुल करें। आप थके हैं, आप नहाएं, फ्रेश हो, दुआ करें। तो ये मेरी लाइफ की मैं आपको गवाही भी शेयर करता हूँ साथ। ये दुआ जब हमें नहीं ना दिल कर रहा था करने को, तो अबलीस आप पे और ट्रैक करेगा कि ये वाकई ना करे दुआ, क्योंकि उसको डर होता है कि खुदा के हथियारों से वो डरता है। तो मैं अपनी लाइफ की गवाही भी शेयर करता हूँ कि दुआ पे आपने जो टॉपिक रखा मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बात की, हमें दुआ की अहमियत हम लोग जानते हैं मगर करते नहीं दुआ, ठीक है। तो मेरी दुआ, मैं अपनी लाइफ की ये गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैं खुदा में आया, ठीक है, तो मैं जॉनी लीवर जो इंडिया के एक्टर हैं उनके बेटे की गवाही सुन रहा था। जो जॉनी लीवर अपने मुँह से बता रहे थे कि मेरे बेटे को कैंसर था, ठीक है। तो वो एक एक्टर था, ठीक है, और वो एक्टर कैसा था कि वो सारे लोग जानते हैं उसे कि वो हंसी मजाक करता है, वो कॉमेडियन एक्टर था, ठीक है। तो उसको खुदा ने छुआ, ठीक है। तो खुदा ने कैसे छुआ, उसके बेटे की ज़िंदगी से छुआ। तो मेरी लाइफ भी वहाँ से चेंज हुई थी कि मैं उसकी देख रहा था, वो कहता कि मैं बड़े बाबों के पास चला गया, क्योंकि वो इंडिया में रहता था, बड़े बाबों को भी मानता था और बड़े लोगों को मानता था। तो उसको एक खुदा के खादम ने कहा चर्च में कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मगर डॉक्टर कहता था कि उसका वो जो कैंसर वाली जगह एक दफ़ा खुलवा ली तो तेरा बेटा मर जाएगा। तो मैं इकलौता उसका बेटा था। तो मैं उसकी गवाही सुन के आंखों में मेरे आंसू आ गए। तो मैं देख रहा था कि खुदा ने कैसे एक बंदे को लाइन पे ले आया कि वो खुदा के आगे उसने जब घुटने टेके तो वो कहता था कि मैंने शराब भी छोड़ दी, मैंने नशा भी छोड़ दिया, मैं लड़कियों के पीछे भागता था वो भी छोड़ दिया। तो मैं देख रहा था कि खुदा ने कैसे अजीब काम करता है कि ये सिर्फ दुआ का सारा असर है, ठीक है। तो उसके बेटे को भी खुदा ने बचा लिया, ठीक है। इसी तरह मैं अगले दिन ही जब उसकी गवाही सुनी, अगले दिन ही खुदा के खादम थे, पास्टर थे, तो वो कहते हैं अपने घर में ना मसबा बांधो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे रियली बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं कि आपने अपने घर में मसबा बांधना है तो आपने आज के बाद दुआ करना शुरू कर देंगे। तो खुदावन का शुक्र है, आज से 4 साल पहले ये मैंने सुना था, तो पूरे 4 साल हो गए हैं कि खुदावन के हुजूर में डेली दुआ करता हूँ, ठीक है। सुबह मुझे टाइम मिले, सुबह तो मस्त है कि 3-4 बजे 5 बजे जब मेरा दिल करे, तो मैं जब मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं दुआ को टाइम देता हूँ। तो दुआ के वसीले से मेरी ज़िंदगी ग्रोथ भी की है। और मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जब खुदा के बारे में इल्म ही नहीं था, बस यही जैसे आप बता रही हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र को दराज कर दे, तो हमारी उम्र तभी दराज होगी जब हम
खुदा से दुआ करेंगे, हाँ जी। ऐसे तो कभी भी नहीं होगी। हाँ तो जी, मेरी ऐसे तो आपकी बातों से बड़ी बरकत मिली है। खुदा आपको और ब्लेस करें, और आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, बिल्कुल। एक मेरे ज़हन में आ रहा था क्वेश्चन, जो लोगों की तरफ से ही बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि खुदा हमारी दुआएं हैं जो उनका जवाब क्यों नहीं देता। तो ये अभी पास्टर अंकुर नरूला जी हैं, उनके एक मैसेज में मैंने सुना था इसका, तो वो मुझे बहुत ही एक अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ कि क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली खुदा चाहता है जब हम खुदा के साथ दुआ करते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो खुदा को बहुत अच्छा लगता है, खुदा खुश होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो अगर खुदा हमारी जो दुआएं हैं, रिक्वेस्ट हैं, जैसे शिफाए किसी ने लेनी, शिफा लेनी है, तो फ़ौरन खुदा पूरी कर देगा। तो वो शख्स तो चला गया, बस मुझे बेटा चाहिए था मिल गया, मुझे बेटी चाहिए थी मिल गया, मुझे शिफा चाहिए था मिल गया। खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ और टाइम स्पेंड करें। देखिए खुदा की कितनी ख्वाहिश है, तो इसीलिए तब तक खुदा फिर रोक देता है शिफाओं को, तब तक ब्लेसिंग को, कि ये मुझ में इसी चले बहाने से ये मुझ में मजबूत हो जाए। और जैसे 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 हम दुआ करते जाते हैं, हम क्या करते हैं कि फ्लैश हम में से रिमूव हो, जिस्मानी नीयत हमसे रिमूव होती है और हमें दुआ में बढ़ती। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कलाम में लिखा है कि पूरी बॉडी के साथ आप जहन्नम में जाओ, इससे बेहतर है कि एक आंख जो आपको लेके जाती बुराई की तरफ वो निकल जाए। तो ये है, इसमें ये है कि अगर हम मांग रहे हैं कि खुदावन मेरा जो किडनी है वो सही हो जाए, किडनी ठीक हो जाए और हम फिर से बुराई में चल जाएं और उसके बाद जहन्नम में, तो इससे बेहतर नहीं कि किडनी और थोड़ी देर खराब रहे, अगर हम उसी प्रॉब्लम में रहें लेकिन हम खुदा के साथ मजबूत हो रहे हैं, तो वो हम फिर जब मजबूत हो जाए, जब खुदा के साथ बढ़ जाए और फिर हमें खुदा शिफा दे, तो उस वक्त क्या होगा कि अब हम पलटेंगे नहीं, क्योंकि हम उतने मजबूत हो चुके हैं कि हम खुदा के साथ शिफा लेने के बाद भी जुड़े रहे। तो ये खुदा के दिल को जानने की ज़रूरत है। खुदा हमसे चाहता है हमारी रूह जो है वो सेफ हो, तो इस वजह से खुदा टाइम लगाता है, हमें चेक करता है, हमें मजबूत करता है। तो कभी भी आपने डिसहार्ट नहीं होना। जिस तरह से बेइंसाफ काजी की, मुझे वो बहुत ही पसंद है तमसील, यसुसी ने कहा एक औरत आती बेइंसाफ काजी के पास, तो वो बेइंसाफ था, वो क्या कहता है कि ये मेरे नाक में दम ना कर दे तो मैं इसका इंसाफ करता हूँ। तो खुदा तो इंसाफ करने वाला खुदा है, उस जैसा तो मुनसिफ कोई नहीं है। तो इस वजह से ज़रूर है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आपका दुआ जो प्रेयर रिक्वेस्ट है नहीं भी आती हो, आप फिर भी जुड़े रहें खुदा के साथ, क्योंकि खुदा हमारा एक टाइम का खुदा है, वो वक्त पर देगा। और यकीन रखें अगर कोई भी दुआ आपकी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब वो जो खुदा चाहता है कि ये ना हो, उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो हमें टाइमली ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये चीज़ नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये ज़रूरी नहीं था, ये अच्छा नहीं था, इसीलिए खुदा ने नहीं हमें फुलफिल किया। तो ईमान के साथ कंसिस्टेंट प्रेयर, और जो एक टाइम आपने मखसूस किया ना उसी टाइम पे करें। कभी भी खुदा को फॉर ग्रांटेड ना लें कि अच्छा मुझे ये टाइम मिल गया तो इसमें मैं कर लूँ। एक टाइम फिक्स करें और उसके लिए हर हाल में आप वहाँ पर मौजूद हो खुदा के साथ। खुश भी होता है कि इसने मेरे लिए वक्त निकाला है। बिल्कुल, खुदा हमारी जो फेथफुलनेस है उसको देखता है, ऑनेस्टी को देखता है। तो इसके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर जो लोग कहते हैं हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, हमारे बच्चे हैं वो डिस्टर्ब करते, ये है वो, तो उसके लिए भी दुआ में उस चीज़ को भी ले आए, दुआ में हर चीज़ को ले आए कि खुदा हम आपके साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, हमें टाइम दें। खुदा फिर आपको अक्ल देगा। कलाम में लिखा है मांग मैं तुझे अक्ल दूंगा, हिकमत दूंगा। खुदा के डर खौफ में आए, क्योंकि खुदा का जो खौफ है, खुदा का जो डर है वो हिकमत का शुरू है। तो इस तरह से हमें हिकमत मिलेगी। जो लोग कहते हैं ना कि खुदा हमारी सुनता नहीं, तो उनके लिए मैं मैसेज देता हूँ कि खुदा जो है ना, खुदा का कलाम कहता है खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, ठीक है। तो खुदा हमारा सुनता भी है, बोलता भी है और हमें जवाब भी देता है। तो जैसे मैं आपसे अपनी गवाही शेयर कर रहा था, तो जब मैं खुदा में नहीं था तो मैं भी बहुत से बुरे काम करता था, ठीक है। तो जब मैं खुदा में आया तो खुदा ने फ़ौरन ही नहीं मुझे उन बुरे कामों से हटा दिया। मैं जब उसके रूह में बढ़ता गया, उसके पहचान में बढ़ता गया, तो मुझे वो चीज़ें, आप बिलीव करें कि ये सब चीज़ें बुरी लगने लग पड़ी। मैं नशा करता था, वो चीज़ें बुरी लगने लगी। मैं बुरे दोस्तों में बैठता था, वो चीज़ें बुरी लगने लगी। मैं गाली गलौज करता था। तो खुदावन का शुक्र है कि मैं उन चीज़ों से बाहर आया। क्या है कि सिर्फ दुआ के वसीला से, ठीक है, कि जब तक मैंने खुद अपने आप को सिलेंडर नहीं किया। तो हम जैसे देखते हैं कि हमें खुद भी कुछ काम करना चाहिए खुदा के लिए,
तो हम सिर्फ कहते हैं कि खुदा ही सब कुछ कर दे, ठीक है। जब जैसे खुदा यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाते हैं, ठीक है, तो लाजर की कब्र पे एक पत्थर पड़ा होता है आगे, ठीक है, तो वो पत्थर जो है खुदा यीशु मसीह खुद भी हटा सकते हैं, मगर खुदा ने क्या क्या लोगों को कहा कि पत्थर हटाओ। तो इसी तरह हमें खुद भी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में वो गंदे पत्थरों को हटाना है, वो गंदी चीज़ों को हटाना है, तो खुदा का पाक रूह वहाँ काम करेगा, क्योंकि खुदा का रूह वहाँ ही आता है जहाँ पकीजगी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी बातों से बड़ी खुशी हुई, खुदा के कलाम से आपने शेयर किया कि खुद हमें दुआ कैसे करनी चाहिए, हमें दुआ की अहमियत का पता लगा। और मेरा ईमान है कि आप लोगों को सबको बरकत मिली होगी, और मेरा ईमान है कि आप आज दुआ की अहमियत जान चुके हैं, और खुदा आप सबको बरकत दे। और जो लोग हमने ये भी सीखा कि जो लोग बहाना करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला दुआ करने को, तो खुदा हमें मौका देता है हर दफ़ा, खुदा हमें हर दफ़ा मौका देता है, तो उस मौके को जाने ना दें, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदा ने जब आना है तो अक्लमंद कुंवारियों की तरह से उसका इस्तकबाल करें, बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह इस्तकबाल ना करें, क्योंकि खुदा अक्लमंद कुंवारियों को क्या कहता है कि उसकी मशकिलों में कुप्पियों में तेल भरा हुआ था, तो हमारी कुप्पियों में तेल उसी वक्त भरा जाएगा जब हम दुआ करेंगे। ऐसे तेल नहीं भरा जाएगा, मैं मुंह से कह दूंगा तो कभी भी ऐसे नहीं भरा जाएगा। तो सिस्टर जी का हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे चैनल पे आई, और खुदा उनको और बरकत दे, और आप भी उनके लिए बरकत चाहें, और जो उनका मिशन है, जो आगे वो पढ़ी हैं, खुदा उनको और बढ़ाए, और खुदा अपने जलाल के इस्तेमाल करें। और सिस्टर जी आप कुछ बताना चाहेंगी? ये जिस तरह से आपने 5 कवारियों की ऐड की ना, तो ये मैं इसके बारे में कल परसों ही सोच रही थी 5 कवारियों, तो मैं आई वॉज रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड कि कौन सी 5 कवारियाँ जो बाहर रह गई हैं, क्योंकि वर्जन वो है एक मैच्योर क्रिश्चियन। अब एक मैच्योर क्रिश्चियन ही शादी के लिए कंसिडर किया जाएगा ना, तो हम खुदा की ब्राइड हैं। अब 5 कवारियाँ हैं, 10 कवारियाँ, बल्कि उनको शुरू से 10 कवारियाँ हैं। हाँ जी, तो हम सब एक तरह से वो है वर्जन्स है जो खुदा के उम्मीदवार है, और जो है जो लैंप है हमारे पास वो प्रेजेंट करता है कलाम को, क्योंकि लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। तो जो उन्होंने लैंप लिया है वो कलाम है। तो ऐसे मसीही जो खुदा को मानते हैं, निजात का तजर्बा भी है और खुदा का कलाम भी है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? ऑयल की। ऑयल है होली स्पिरिट। वही बात है कि पाक रूह के बगैर इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास रूह नहीं है तो आपकी जो मशल है, जो चिराग है, वो नहीं जल सकता। और फिर जब यीशु मसीह आएंगे तो मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि खुदावन अपने इमेज को, अपने रूह को आप में इम्पार्ट करे, अदरवाइज आप उन 5 कवारियों की तरह हो जाएंगे जो बाहर चली जाती हैं, जो एंट्री नहीं मिलती। तो आपने मसीही ज़िंदगी है, वेरी गुड, मसीही ज़िंदगी आपने निजात पाई है, कलाम को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन पाक रूह विच इज़ ऑयल टू बर्न लैम्प, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का चिराग चलता रहे पाक रूह से, दुआ से और खुदा के इमेज से। खुदा का इमेज हमें बनना चाहिए, अदरवाइज हमारा चिराग नहीं जल सकता। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो इस कलाम को सुने, ये कलाम आपके अंदर जलती हुई आग बन जाए, 2 धारी तलवार की तरह काम करे, बन बन कूदे कूदे में से उन तमाम चीज़ों को जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करती हैं, जो ऐसे क्वेश्चन रेज करती हैं जो कि कलाम को फलने फूलने नहीं देते, उसके खिलाफ ये तलवार काम करे। ये आग की तरह उन तमाम झाड़ियों को काट डाले जो आपको फिक्रें देती हैं, सोचे देती हैं, और आपकी ज़मीन, दिल की ज़मीन उस अच्छी ज़मीन की तरह बन जाए जिसमें खुदा का कलाम 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आए। आमीन। जैसा सुसजी कलाम में भी लिखा है कि रूह को बुझने ना दे। ठीक है, तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, ये सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को जाता है कि जब खुदा जब छूता है तो आप उठते बैठते सोते जागते दुआ करेंगे। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी यही था कि मैं जब बाइक चलाता था तब भी दुआ करता था। तो दुआ का कोई वक्त नहीं है कि जैसे कहीं हमारे देखे खुदा ने हमारे लिए कोई दुआ का वक्त नहीं मुकर्रर किया। उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो हमें आज बहुत खुदा के कलाम से बरकत मिली है, और सिस्टर जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें रूह को बुझने नहीं देना। ठीक है, तो रूह जब बुझेगी तो वो हम बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह हो जाएंगे।
ठीक है, तो हमें रूह जब हमें जारी रहेगा तो हम अक्लमंद और कुंवारियों की तरह ये इस्तेमाल बहुत ही करेंगे। सीरियस है, बहुत ही बिल्कुल हाँ। डेंजरस है कि खुदा की बादशाही से बाहर रह जाना। आमीन। कलाम को जानते हुए जानते भी हुए अगर हमारे पास रूह नहीं है और अगर बिल्कुल हम ऐसा ही। क्रिटिसिज्म की स्पिरिट में मूव कर रहे हैं तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही डेंजरस एंड शॉकिंग लगी। तो मेरे ख्याल से हर मसीही को इसे इसी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अपनी निजात से खेलना बहुत ही ख़तरनाक है। अगर हम खुदा को जानते हैं तो कायम रहना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज सिस्टर जी बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे चैनल पे आई हैं और खुदा के कलाम से बहुत आपने बातें शेयर की, दुआ के बारे में, कि लोगों को बताया कि दुआ हमारे लिए अहमियत का बायस है और दुआ हमें अक्ल के साथ करनी चाहिए। तो ये दुआ का लफ्ज़ ही ऐसा है कि दाल के साथ, ऐन के साथ और अलिफ है। दाल दिल के साथ, ऐन अक्ल के साथ और अलिफ ईमान के साथ। ठीक है, तो हमें दिल के साथ भी दुआ करनी है, अक्ल के साथ भी दुआ करनी है और ईमान के साथ भी दुआ करनी है। तो मेरा ईमान है खुदा ना आप सबको आज बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि मैं इस चैनल पे आई और खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के लोगों से खुदा के कलाम के बारे में शेयर कर सकूँ। और बस मैं चाहती हूँ खुदा के जो लोग हैं वो ग्रो करें, खुदा की बादशाही में शामिल हो, हर रूह बचाई जाए। जो खुदा का प्लान है वो इस दुनिया में लोगों की ज़िंदगी में पूरा हो। इस चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जिसके वसीले से मैं बात कर रही हूँ लोगों के साथ। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि सिस्टर इस चैनल पे आई और हम इनको फिर कभी भी दावत देंगे ताकि हम और सीख सकें, क्योंकि जब नॉलेज होता है ना तो नॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो फिर हमें ग्रोथ भी मिलती है उससे। तो सिस्टर जी को बड़ा अच्छा नॉलेज खुदा ने दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा सिस्टर जी से ज़रूर नेक्स्ट भी हमारे साथ शेयर करें और ताकि लोग बरकतें पाएँ और खुदा अपने पाक रूह को इन पर उंडेले। और आज हम आपको वेलकम करते हैं और नेक्स्ट भी आप ज़रूर आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो वीडियो कितने देर